हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज सो समता। सो कल मैंने एक वीडियो डाली थी अबाउट फिजिक्स कि फिजिक्स में अगर आपने कुछ भी नहीं किया है अभी तक तो बेयर मिनिमम हम क्या कर सकते हैं। प्लस उसमें कुछ रियलिटी चेक्स भी थे अबाउट लाइक फोमोज एंड ऑल। सो अगर आपने नहीं देखा तो डू वॉच दैट। उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोग वॉज लाइक कि यार समता तुम क्या कर रही हो केमिस्ट्री में क्या करूँ, केमिस्ट्री में क्या करूँ। सो देखो, मैं यही बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और मैंने इधर उधर से कुछ अच्छा सुना होगा तो आई विल से दैट, ठीक है। उससे ज्यादा मुझे नहीं पता, ठीक है। सो ऑर्गेनिक के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी, बहुत इफेक्टिव है। डू वॉच द वीडियो टिल एंड। बहुत अच्छी चीज है, मतलब मुझे भी कुछ टाइम पहले ही पता लगी है और इट इज वर्किंग फॉर मी। तो ब्रो, तुम्हें तो पता ही है मेरी ऑर्गेनिक कितनी अच्छी है, तो अगर इट इज वर्किंग फॉर मी तो शायद तुम्हारे लिए तो वर्क करेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल। सो सी, फिजिकल में अगर तुमने पूरे साल शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट बनाए हैं तो वेल एंड गुड। तो ब्रो, इट इज लाइक अमृत नाउ, ठीक है। उसको खोल के बैठो और क्वेश्चंस करो। वो जो महारिविजन करनी है अगर तुम्हें, तो महारिविजन खोलो और क्वेश्चंस करो बस, ठीक है। और महारिविजन किसकी करोगे? महारिविजन देखो, अगर मुझसे पूछोगे तुम तो मेरा एक ही आंसर रहा है हमेशा से और एक ही आंसर रहेगा, सुधांशु सर। मुझे लगता है बेस्ट टीचर फॉर फिजिकल इज सुधांशु सर, मतलब उनसे अच्छा टीचर। बट अगर तुमने स्टार्टिंग से ही किसी और से किया है तो ब्रो फॉलो देम, ठीक है। हर किसी का महारिविजन होता है। देखो, तुम सर्च करो, अगर तुम्हें यूट्यूब पे मिल रहा है तो गुड, लेकिन अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम सुधांशु सर का ट्राई कर सकते हो। यू विल नॉट रिग्रेट इट, यू विल नॉट, ठीक है। तो मैंने उनसे पूरे ईयर पढ़ा है तो मुझे पता है कि ही इज सच अ गुड टीचर, ठीक है। तो फिजिकल करे हुए मुझे बहुत टाइम हो गया। मैंने एक चैलेंज चलाया था ना, तब मैंने आखिरी बार फिजिकल अच्छे से रिवाइज करी थी। सो मेरे को फिजिकल रिवाइज करना है, तो यहाँ पर तुम व्लॉग नहीं बट एक अपडेट वीडियो भी देखोगे जिसमें मैं एंटायर फिजिकल इन अ डे करूंगी। सो या दैट्स इट। सो या तो अगर तुमने फर्रे नहीं बनाए हैं गाइस, अगर तुमने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं, काम चोरी करी है, देखो मैंने एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स तो बना रखे हैं, ठीक है। सो अगर तुमने काम चोरी करी है तो क्या करो कि, तो कोई बात नहीं, तुम सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, जो फॉर्मूलाज वगैरह यूज हो रहे हैं क्वेश्चंस में उतना ही लिख लो और महारिविजन अच्छे से कर लो। देखो, ये वक्त ही नहीं है कि तुम इधर उधर भटकोगे, तुम ये भी करोगे, तुम वो भी करोगे, क्योंकि ब्रो टाइम नहीं है, ठीक है। था ना सब कुछ तुम्हारे यूट्यूब पे, तुमने किया पूरे साल, नहीं किया ना, तो अभी भाई जो है उतना ही करो, ठीक है। पूरा परफेक्ट नहीं बनना, अभी सिर्फ महारिविजन करना है। और फर्रे बनाए हैं तो वेल एंड गुड, फर्रे नहीं बनाए हैं तो फर्रे छोटे छोटे बना लो लाइक फॉर्मूलाज, क्योंकि एंड ऑफ द डे तुम अगर लिखोगे ही नहीं तो तुम्हें याद कैसे होगी चीजें, ठीक है। और लास्ट में पीवाईक्यूज कर लेना 5-6 साल के, क्योंकि पीवाईक्यूज जैसे ही क्वेश्चंस आने हैं, पीवाईक्यूज अगर आ गए तो चीजें मुझे नहीं पता आएंगी नहीं आएंगी, पर आई थिंक पीवाईक्यूज सब बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्रीम 11 कह रही हूँ ड्रीम 45 कर लेना, ठीक है। सो दिस फॉर फिजिकल। अगर तुम किसी और को फॉलो कर रहे हो, जैसे बहुत सारे कमेंट्स थे कि क्वालिटी स्पीक्स करके कुछ है चैनल है, उस वहां से लोग फॉलो कर रहे हैं क्योंकि वो छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहे हैं। तो देखो, अभी फॉलो कर सकते हो, वो कुछ तो रेलिवेंट बना रहे होंगे इसलिए इतने बच्चे रिकमेंड कर रहे हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो। बट डू वॉट एवर सूट्स यू, ठीक है। सो फिजिकल के लिए देखो इतना ही, तुम ये भी कर सकते हो वो भी कर सकते हो, बट मत करो। तुम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख सकते हो, बट तुम्हें समझ ही नहीं आएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का करोगे क्या जब तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। और अगर कोई भी बोल रहा है कि मैं तो 0 पे हूँ, महारिविजन करूंगा तो समझ आ जाएगा, ब्रो तो 0 पे नहीं है। तो अगर तो 0 पे होता ना तो अभी फिजिकल छोड़ चुका होता कि फिजिकल तो ब्रो होएगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर तुम फिजिकल पे अभी भी सर्च कर रहे हो कि, या फिर सोच रहे हो कि यार कैसे निपटा लूं मैं 1-2 दिन में, तो इसका मतलब तुमने कुछ तो कर रखा है ना फिजिकल में, ठीक है। तो इतना ही है फिजिकल में, ठीक है। ज्यादा नहीं भटकूंगी मैं भी और तुम भी ट्राई करना ना ही भटकू। अब आ जाओ इनऑर्गेनिक में। देखो, इनऑर्गेनिक में मुझे महारिविजन देखने की नीड है नहीं, क्योंकि इतने कम चैप्टर्स हैं और मैंने कर रखे हैं, तो मुझे सिर्फ नोट्स रिवाइज करने हैं, या अभी भी नोट्स रिवाइज करने हैं क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कुछ चीजें। तो नोट्स अपने रिवाइज करो, अगर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं अगर नहीं बनाए हैं तो महारिविजन देखो और महारिविजन से पढ़ने की कोशिश करो। और सॉल्ट एनालिसिस का मैं बोलूंगी कि अगर तुमने अभी तक नहीं किया तो तुम मत ही करो, और अगर तुम्हें अभी करना है, क्योंकि मैं क्या करूंगी, मैंने सर्च किया तो मैंने देखा बैकलॉग किलर में एक लेक्चर है, एमडी सर का ही है, 2-3 घंटे का। उन्होंने जितना उसमें पढ़ाया है ना, मैं 80% याद रखने की कोशिश करूंगी, सिर्फ उतना ही पढ़ूंगी। प्लस
सिर्फ उतना ही पढ़ूंगी, ठीक है, सिर्फ उतना ही सॉल्ट एनालिसिस के लिए पढ़ूंगी, क्योंकि नहीं होंगी यार इतनी जल्दी चीजें नहीं होंगी। सो बाकी इनऑर्गेनिक मेरी थोड़ी ठीक ही है, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगी। एनएफ ब्लॉक गाइज मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर लिया है, बस मुझे रिवाइज करना है 1-2 बार और, क्योंकि चीजें याद रखना बहुत मुश्किल है। बाकी पी ब्लॉक में तो यार सब कुछ कट ही गया है, तो तुम कर सकते हो, बहुत कुछ कट गया है, ठीक है। एक 2-3 पेज का नोट्स पकड़ लो, किसी का भी, खुद का बना लो या कहीं और का पकड़ लो, उतना ही रट के चले जाओ जिससे पीवाईक्यूज बन जाए, बस दैट्स इट, बन जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब आ जाओ ऑर्गेनिक में, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट मेरे लिए, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ अस के लिए, ठीक है। सो ऑर्गेनिक में ना मैं बहुत ज्यादा परेशान थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। देखो अगर लेक्चर में ले भी लूँ तो इतना लिखने का, तो फिजिकल में क्या होता है, नंबर्स होते हैं या फॉर्मूलाज होते हैं, ये ऑर्गेनिक में ये इतने स्ट्रक्चर्स कैसे बनाऊं, मुझे तो बिल्कुल मन नहीं करता, ठीक है। सो मुझे बहुत वो था कि यार कुछ मिल जाता है इतना ही रट लेती है, कुछ मिल जाता है इतना ही रट लेती है, लेक्चर देख के कुछ समझ बेसिक तो कुछ आना चाहिए ना, क्योंकि ऑर्गेनिक तो मैंने कभी डर से पढ़ी ही नहीं अच्छे से। सो सी मैंने किसी की वीडियो देखी थी, उसने रिकमेंड किया था कि भरत पांचाल सर करके कोई है, उनके ना शॉर्ट नोट्स वो कर लो और प्रिंट करा लो। तो यहाँ मैंने देखे, मुझे देखकर तो कुछ समझ नहीं आया, समझ इन द सेंस रेलिवेंट है नहीं है, क्योंकि मैंने उतने अच्छे से पढ़ा ही नहीं था कुछ। बट देन मैंने इसको डाउनलोड करके प्रिंट करवाया, कुछ पेजेस की है, बस 8-9 पेजेस की है, मैंने प्रिंट करवाया, 12 की ऑर्गेनिक है। तो आई थिंक मैं ये नहीं बोलूंगी कि पूरा ही रेलेवेंट है, इसमें बहुत सारी थ्योरीज है, बट आई थिंक एक ओवर आइडिया है, और मुझे ये चीज याद करनी है, मैंने मार्क कर लिया है, उतना ही मैं करूंगी। सो इससे हो जा रहा है, ठीक है, बेसिकली चीजें हो जा रही। तो अगर तुम्हें भी चाहिए तो सर्च करो भरत पांचाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नोट्स, तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। सो काफी अच्छे हैं। अगर तुम्हें लिखने का मन नहीं है, तुम्हारे पास नोट्स नहीं है, तो इनका सर्च करो, तुम्हें हो जाएगा। आईयूपीएससी आइसोमेरिज्म ओवरऑल उतना ही आइसोमेरिज्म पढ़ो जितना पीवाईक्यूज बन रहा है, क्योंकि आइसोमेरिज्म में बहुत कुछ याद करने को इतना नहीं हो पा रहा। बाकी जीओसी भी बहुत कुछ है, बट जीओसी में मैंने ना पंकज सर से देखा था, वो 3-4 पेज का पढ़ लिया मैंने, वो 3-4 पेज ही पढ़ के जाऊंगी मैं, दैट्स इट। उसमें ना पीवाईक्यूज भी करा देते सर ने, और वो बन जा रहे थे, तो मैं बस उतना ही पढ़ के जाऊंगी। बाकी महा रिविजन देखनी है तो देखो, पंकज सर की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने टेलीग्राम पे तुमसे ही पूछा था कि महा रिविजन देखनी चाहिए पंकज सर की या महातांडव, तो तुमने ही रिकमेंड किया था कि महा रिविजन देखनी चाहिए, तो मैंने महा रिविजन देखना स्टार्ट करा है। लेट्स सी कितना हो पाता है। सो महा रिविजन देख रही हूँ, और पता क्या कर रही हूँ मैं, वो लिख ले रही हूँ कि इसमें क्या लग रहा है। जैसे अगर तुम्हें पायरिडीन नहीं पता तो तुम वहां लिख लो ना, क्वेश्चन नंबर 1 पायरिडीन, और उसका स्ट्रक्चर बनाकर जो वो था बस सॉल्यूशन करके ना लिख लो, ठीक है, ऐसे करके लिख लो, तो चीजें ना तुम्हें याद रहेगी। अब तुम जब भी तुम्हें उसको पढ़ना है ना, तुमसे वो 2-3 क्वेश्चंस देख लो जो तुम्हें नहीं आ रहे थे, पायरिडीन का वो क्या होता है, अच्छा ये होता है, ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन में अगर तुम्हें पायरिडीन का वही नहीं आता होगा तो तुम कर ही नहीं पाओगे, राइट। सो इतना ही करो, और अगर किसी और की महा रिविजन तुम्हें देखने का मन है तो तुम उनकी भी देख सकते हो। दिस इज व्हाट आई एम फॉलोइंग, दिस इज व्हाट आई नो बेस्ट। तो यही है, तुम जरूरी नहीं है तुम ये फॉलो करो। अगर तुम्हारे पास ऑर्गेनिक के वेल एंड गुड नोट्स है तो इसके पीछे मत भागना, ये टेम्पररी सोल्यूशन है ब्रो। ये बस मुझे लिखने का मन नहीं था तो मैंने कम पेजेस देखकर लालच में आकर करा लिया, थोड़े अपने पॉइंट्स ऐड करके कर लेती हूँ। तो दैट्स इट गाइस, अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। हम 1K पहुंचने वाले हैं, प्लीज 1K पहुंचा देना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, हम टेलीग्राम पे स्टडी आवर्स ट्रैक करते हैं, बहुत हेल्प करती है, बहुत लोगों को हेल्प कर रही है, तो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। सो यार सब्सक्राइब कर दो, टाटा बाय बाय।